हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं हम कर रहे थे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे थे जिसका नाम था फ्लोर्स। ठीक है, तो इसके हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 8th पार्ट करने वाले हैं। 8th पार्ट में हम देखने वाले हैं रबर फ्लोरिंग के बारे में। ठीक है, तो ऊपर हमने काफ़ी सारे फ्लोरिंग की बात की थी, फ्लोरिंग मटेरियल्स की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं रबर फ्लोरिंग के बारे में। ठीक है, तो रबर फ्लोरिंग क्या होता है हम देख लेते हैं। रबर फ्लोरिंग इज मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक मटेरियल्स। ठीक है, तो नेचुरल या फिर सिंथेटिक मटेरियल से ये जो हम तैयार करते हैं रबर फ्लोरिंग को, इंक्लूडिंग रिसाइकल्ड रबर टाइल्स। ठीक है, तो इसमें रिसाइकल्ड रबर टाइल्स का भी इस्तेमाल होता है रबर फ्लोरिंग के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। इट इज़ कैटेगराइज्ड एज अ टाइप ऑफ रेसिलिएंट फ्लोरिंग। ठीक है, तो ये एक रेसिलिएंट फ्लोरिंग के टाइप में हम इसको काउंट करते हैं रबर फ्लोरिंग को। सिंस इट एग्जिबिट्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिसिटी एंड बाउंस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इलास्टिसिटी और बाउंस के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दिस आल्सो मेक्स इट सूटेबल फॉर डांस फ्लोर। ठीक है, तो इसको इलास्टिसिटी और बाउंस के कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से ये डांस फ्लोर्स के लिए भी बहुत सूटेबल है, डांस फ्लोर के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है रबर फ्लोरिंग। रेस्टोरेंट्स एंड अदर हाई ट्रैफिक एरियाज के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, वेयर फुट फटीग एंड स्लीपेज के नाका, जहाँ पे कि हमारे पास फुट फटीग और स्लीपेज का जहाँ पे हमारे पास खतरा रहता है, तो वहाँ पे भी इसको रबर फ्लोरिंग को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं रबर फ्लोरिंग में ही हमारे पास है रबर फ्लोरिंग इज आल्सो बिकमिंग ए पॉपुलर ऑप्शन फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन। मतलब डोमेस्टिक अपने घरों में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर चिल्ड्रंस प्ले रूम, जैसे कि जहाँ पे बच्चे हैं, जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, वहाँ पे भी हम यहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। शावर बाथरूम, उसके बाद गैरेजेस। ठीक है, उसके बाद जिम वगैरह में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और अदर बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हमारे पास मॉइस्चर वगैरह रहता है या फिर स्टेन दाग धब्बे वगैरह रहते हैं, साउंड अब्जॉर्प्शन वगैरह वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेबिलिटी, इलास्टिसिटी, टेम्परेचर स्टेबिलिटी, तो ये सारे जहाँ पे फैक्टर हमारे पास हैं तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रबर फ्लोरिंग का। उसके बाद हम बात करते हैं पोर्ड फ्लोर्स। पोर्ड फ्लोर्स क्या होता है? पोर्ड फ्लोर्स हमारे पास क्या होता है हम देख लेते हैं। इसको हम मॉस्टिक asphalt एंड पॉलीमेरिक की बात करते हैं। इसमें हमारे पास है मॉस्टिक asphalt एंड पॉलीमेरिक फ्लोर्स आर poured एज लिक्विड्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस सरफेसेस टू हार्डन एंड क्योर। तो जो हमारे पास मॉस्टिक asphalt है और पॉलीमेरिक फ्लोर्स है, उसको हम पोर करते हैं एज ए लिक्विड। मतलब पोर करते हैं एज ए लिक्विड, मतलब ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं और उसको हम स्प्रेड आउट करते हैं जहाँ पे हमने फ्लोर को डालना होता है। और वो क्या करता है, हार्ड करता है, वो क्यूरिंग की वजह से, मतलब उसको सुखाया जाता है और वो सूख के हार्ड बन जाता है, तो जिससे हमारे पास फ्लोर क्रिएट होता है। दिस क्रिएट्स a finish without seams while asphalt and polymer flooring options are not especially common। तो ये इतना कॉमन नहीं है, पोर्ड फ्लोर्स इतना कॉमन नहीं है। दे डू हैव एडवांटेजेस इन बोथ कमर्शियल, especially industrial and domestic applications where water protection and durability are high priorities। ठीक है, तो इसमें जो वाटर प्रोटेक्शन है और ड्यूरेबिलिटी है वो भी इसमें अच्छी हमें मिल जाती है, लेकिन फिर भी ये कॉमन नहीं है, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, आई होप ये टर्म्स भी आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो फ्लोरिंग हम करते हैं, जो फ्लोरिंग का मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो है कंक्रीट। ठीक है, तो कंक्रीट की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही पॉपुलर मटेरियल है, तो इसको हम देख लेते हैं। With the popularity of modern industrial style interiors, concrete or cement flooring has become a go-to option when it comes to finalizing the floor finish in a space। ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो ये एक बहुत ही पॉपुलर फ्लोरिंग मटेरियल है। कंक्रीट बहुत ही एक पॉपुलर है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल स्टाइल इंटीरियर के लिए। ठीक है, तो इसमें कंक्रीट या फिर हम सीमेंट फ्लोरिंग हम बात करें तो इसको बहुत ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं। प्रोज का मतलब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम प्रोज की बात करेंगे। कंक्रीट फिनिशेस टेंड्स टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, इसकी जो फिनिश रहती है कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, स्पेशली सिंस नो अदर एडिशनल फ्लोर फिनिश विल बी एडेड टू द कॉस्ट।
इट इज़ ड्यूरेबल, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी रहती है, इसकी डेथ मीन लाइफ भी अच्छी रहती है, एंड कैन विदस्टैंड हार्ड ट्रैफिक को भी ये विदस्टैंड करता है। दैट मीन्स बहुत सारे पर्सन भी अगर इस पे चलेंगे तो इसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कंक्रीट फ्लोरिंग को, ठीक है। तो इसकी डिसएडवांटेज या फिर कॉन्स की बात करें, इंस्टॉलेशन इज लेफ्ट टू प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो मतलब जो प्रोफेशनल्स हैं वही इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंस देयर विल बी सैंडिंग एंड सीलिंग इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। हेयरलाइन क्रैक्स में आल्सो बी विजिबल थ्रू टाइम, तो टाइम के साथ साथ हमें हेयरलाइन क्रैक्स भी दिख जाते हैं। हेयरलाइन क्रैक का मतलब हो गया बहुत ही माइन्यूट क्रैक जो है देखने को इसमें मिल जाते हैं कंक्रीट और कंक्रीट फ्लोरिंग में, ठीक है। तो ये इसके हमने प्रोस एंड कॉन्स देख लिए, तो आप देख सकते हैं कि कंक्रीट फ्लोरिंग जो है आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप अपने जो हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टर्म है डोमेस्टिक फ्लोरिंग, ठीक है। तो फ्लोरिंग ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल हमने देख लिया, तो अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक फ्लोरिंग की ऑन द बेसिस ऑफ हम कहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हम देखें तो फर्स्ट हमारे पास है डोमेस्टिक फ्लोरिंग। डोमेस्टिक फ्लोरिंग हमारे पास क्या होता है हम देख लेते हैं। It is most common for domestic flooring to be installed on a room by room basis rather than using one material throughout, ठीक है। तो जो डोमेस्टिक फ्लोरिंग है उसको जो हम इंस्टॉल करते हैं, जो भी फ्लोरिंग हम यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम सारे रूम में सारे पूरे घर में एक ही टाइप की फ्लोरिंग डालते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने अपने डोमेस्टिक फ्लोरिंग में अपने अपने जो अलग अलग रूम है उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंट रूम्स हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द फ्लोरिंग, तो हम बात करते हैं डिफरेंट रूम्स में हम डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरिंग जो है यूज़ करते हैं, ठीक है, पर डोमेस्टिक फ्लोरिंग के लिए, ठीक है। इसमें जैसे कि हम बात करते हैं बेडरूम की, अगर हम बात करें बेडरूम की तो बेडरूम में हम देखते हैं द मोस्ट पॉपुलर चॉइस इज कारपेट। बेडरूम की बात करें तो कारपेट हम डालते हैं, उसके बाद वुड फ्लोरिंग को भी हम प्रेफरेंस देते हैं, लैमिनेट फ्लोरिंग को, विनाइल को, ठीक है। तो ये सारी जो फ्लोरिंग है ये बेडरूम्स के लिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसके बाद हम किचन की बात करें तो किचन में कौन से टाइप की फ्लोरिंग हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसमें हम विनाइल फ्लोरिंग जो है प्रॉपरली इसमें प्रेफर करते हैं, जो कि वाटर से इसको कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम विनाइल फ्लोरिंग को यूज़ करते हैं। एंड इजी टू क्लीन एंड ड्यूरेबल, इसको जो क्लीन करना है वो भी इजी है और इसकी ड्यूरेबिलिटी दैट मीन्स इसकी जो लाइफ है वो अच्छी रहती है। उसके बाद हम इसमें टाइल्स फ्लोरिंग का भी यूज़ करते हैं, टाइल्स का भी यूज़ करते हैं विनाइल के साथ साथ लैमिनेट फ्लोरिंग भी इसमें यूज़ करते हैं किचन में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ज या डाइनिंग रूम में। लॉन्ज और डाइनिंग रूम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम जो फ्लोरिंग डालते हैं, तो फ्लोरिंग दिस इज लाइकली टू बी डाउन टू एस्थेटिक प्रेफरेंसेस, तो ठीक है। तो एस्थेटिक प्रेफरेंस के बेसिस पे हम डाइनिंग रूम की फ्लोरिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोलें, हम बात करें लैंडिंग और स्टेयर्स। लैंडिंग और स्टेयर्स की अगर हम बात करें तो स्टेयर्स पे कौन सी फ्लोरिंग हम डालते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ अपस्टेयर एरियाज आर carpeted as occupants will most likely to be walking around without shoes and harder flooring can be noisy, ठीक है। तो मोस्टली जो हम लैंडिंग या फिर स्टेयर पे जो जो सीढ़ियाँ हमारी होती हैं वहाँ पे हम ज़्यादातर कारपेट्स का यूज़ करते हैं, कारपेट फ्लोरिंग की ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो भी ऑक्यूपेंट्स है जो भी घर में रहने वाले हैं तो वो चाहते हैं कि हम बगैर जूते के वहाँ पे अंदर अपनी सीढ़ियों पे चलें। तो जो भी अगर दूसरी फ्लोरिंग हम यूज़ करेंगे तो वो नाइस ही होगी और उस पे जो है हम स्लिप वगैरह भी हो सकते हैं, तो इसलिए हम कारपेट फ्लोरिंग का यूज़ करते हैं लैंडिंग और स्टेयर्स में। उसके बाद हम बात करते हैं बाथरूम्स और वेट एरियाज की, जहाँ पे हमारे पास मॉइस्चर होता है या फिर पानी वगैरह जहाँ पे होता है वहाँ पे हम कौन सी फ्लोरिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं अनट्रीटेड टिम्बर इज अनसुटेबल फॉर दीज रूम्स, ठीक है। तो इसमें अनट्रीटेड टिम्बर तो जो है अनट्रीटेड लकड़ी जो है अनसुटेबल है। इसमें जो कारपेट है कैन बिकम वेट एंड अनहाइजीनिक, कारपेट को भी हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अनट्रीटेड टिम्बर को भी यूज़ नहीं करेंगे, कारपेट को भी इसमें यूज़ नहीं करेंगे। इसमें जो हम यूज़ करेंगे विनाइल एंड टाइल्स, ठीक है। विनाइल और टाइल आइडिया जो है इसमें हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। विनाइल को भी हम बाथरूम में यूज़ कर सकते हैं और टाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे पास जो विनाइल और टाइल्स हैं इससे वाटर को कोई भी फर्क नहीं, वाटर से इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता विनाइल को एंड टाइल को, ठीक है। तो ये हमारे पास अच्छे ऑप्शन है इसमें।
Minimum maintenance good quality vinyl with ₹10 rating is slip resistant and therefore ideal for wet rooms। ठीक है, तो जिस विनाइल की रेटिंग R10 रेटिंग हो विनाइल की, तो उसको हम यूज़ करते हैं। दैट मीन्स वो स्लिप रेसिस्टेंट होती है और उसको हम वेट एरियाज में यूज़ करते हैं। दैट मीन्स बाथरूम के एरियाज में उसको हम यूज़ करते हैं। आई होप आपको डोमेस्टिक फ्लोरिंग के बारे में पता चल गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास ऐसे ही वीडियो लेक्चर मिल सकें।